थोड़ी बीच में ना बोलो, अनबेर है बोस के सबाओ, यूं तो सुंदर निकल जाओ मेरा मुंह। क्योंकि जो अंदर है उसे रोकने की क्षमता अपने अंदर नहीं है। आप सीधा मुंह पर कह दिया, मुंह पर खा लिया, बात है। तो थे मन सुनाओगे, मैं सुन दूंगा अभी और क्यों। कुछ चीजें हैं मूल प्रवृत्ति, नाम सुने दोगे, मूल प्रवृत्ति। साइको वालों ने सुना होगा जो रीट की तैयारी करते हैं। कितनी होती है? 14 मूल प्रवृत्ति है। उनमें से कुछ मूल प्रवृत्तियां हमें बहुत प्रभावित करती है, जिसमें से एक है भूख, भोजन हमें बहुत प्रभावित करता है। दूसरा है गुस्सा, क्रोध, मूल प्रवृत्ति है कि नहीं है? मूल प्रवृत्ति बताओ कहीं नोई कौन बेरो मूल प्रवृत्ति, क्यों बोला ज्यादा वे बैठे कन बेरो कौन मूल प्रवृत्ति क्या है? घृणा, काम प्रवृत्ति, सेक्स इच्छाएं, ये मूल प्रवृत्ति है, सबके अंदर है ये। कोई शरीफ बने वो बात अलग है, क्योंकि शरीफ बनने का हमें नाटक करना जरूरी है। जिसे भूख लग रही है उसमें ये काम भी हो रहे हैं, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इन 4 मूल प्रवृत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण, जिसपे सारी चीजें टिकी हुई है आगे की चीजें, वो सबसे मेन पार्ट है ये। जब भी, क्योंकि भोजन के ऊपर बहुत लोगों ने प्रवचन दिए हैं, बड़े बड़े प्रवचन दिए हैं, क्योंकि साधु संतों ने किस पर ध्यान दिया कि ध्यान करो, और ध्यान करने से पहले वो यही चीज सिखाते हैं कि इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए। इस पे भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन एक एक मूल प्रवृत्ति पे एक एक दिन का भाषण दिया जा सकता है। इन पर तो 10 दिनों को देश को मैंने। तो घृणा, ये भी एक मूल प्रवृत्ति, इसको भी कंट्रोल करना बताया जाता है। सेक्स भी एक मूल प्रवृत्ति है, इसको भी अगर ये चीजें आपके अंदर कम है, जैसे किसी को भूख कम लग रही है, तो ध्यान रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप औरों से ज्यादा जियोगे। लेकिन इनमें से कोई चीज ज्यादा है तो आप अपने जीवन को यही नरक बना लोगे। नरक सरक कहीं और नहीं है। भोजन, अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है, आपका जीवन यही नरक हो जाएगा। यही बार बार हर बात पे आपको गुस्सा आता है, जिंदगी यही नरक बन जाएगी आपकी, अलग से कुछ नहीं। तो इनको कंट्रोल करना जरूरी है। आज हम सिर्फ, आज बाबा जी जो प्रवचन देंगे वो इसके ऊपर देंगे। क्यों दूंगा? खानो खाओ तो सगड़ाओ, खानो की नहीं कोनिया, खाते तो सभी है। अगर आप सही तरीके से खाना खाते हो तो आप भारत के 20% सर्वश्रेष्ठ लोगों में शामिल हो। 20%, बाकी तो खा रहे गा नहीं, गा भैंस के तो तुलना हो ही कौन सके। पशु तो हमसे अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे तरीके से खाते हैं। अगर आपको ध्यान करना आता है, ध्यान का मतलब पढ़ाई भी है, ध्यान रही, क्योंकि आपको ये चीज के लिए ये चीज जरूरी है, इन खातर बता रही हूं मैं, क्योंकि ये चीज भी तभी कर पाओगे अगर इस पर कंट्रोल होगा। तो अगर आप ध्यान करते हो तो आप भारत के 1% सर्वश्रेष्ठ लोगों में शामिल हो। मैं करता हूं, कम ज्यादा हो सके, 5-10 मिनट जो भी, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का अहंकार है कि मैं दुनिया के 1% सर्वश्रेष्ठ लोगों में शामिल हूं। थे कोनी कोनी थे थारमू कोई कोनी। 1 साल पहले मेरी स्थिति बाईज की अब थारी है भोजन के मामले में। अब मैं 1 साल से इसको कंट्रोल किया, जब मैंने पढ़ा इनको भोजन के ऊपर, ओशो के प्रवचन पढ़े और साधु महात्माओं को पढ़ा, किताबें भी पढ़ी, अब मुझे ये लग रहा है कि मैं इसमें शामिल हो गया। 20% सर्वश्रेष्ठ ये चीज, क्योंकि कुछ चीजें हमें जब जरूरत हो तब तो हमें पता नहीं होता, समय निकलने के बाद कोई मतलब नहीं है। इस चीज को आपको कंट्रोल करना, अभी तो जवान नहीं है, दगड़ खा लिया नहीं पच जाओ, लेकिन 10 साल बाद ये स्थिति नहीं रहनी है। 10 साल तो आई, जब 30 का हो गया थे, तो 30 में कितो कम रहे हुए। थारी मेरी उम्र में ज्यादा अंतर कौन थे, 4-5 साल बढ़ाओ और मैं 4-5 घटाऊं, इतना बराबर का हो गया आपा, कोई ज्यादा अंतर को नहीं है। 30 के बाद में आपको इन चीजों की आवश्यकता होगी, क्यों ना पहले ही कंट्रोल कर ले। चलो देखते हैं। भोजन 3 जगह 3 प्रकार से होगा। एक तो हम लेते हैं सुबह, जिसे हम बोलते हैं नाश्ता, फिर 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 दोपहर, हाँ दोपहर वेग दोपहर जो भी है, ठीक है, और फिर रात्रिकालीन भोजन। 3 प्रकार के भोजन है, 3 वांग यहाँ करांगा चर्चा। देखो, एक चीज को आप समझ जाना, आपका शरीर अलग है, आपकी आत्मा अलग है।
दोनों अलग अलग चीजें, आत्मा जगह मन बोलो साइकोलॉजी, दोनों चीजें अलग हैं। अब ये बताओ कि भूख किसको लगी है, आपके शरीर को या आत्मा को? ध्यान रहे, भूख आपके शरीर को लगी है, आत्मा का इससे कोई